नमस्कार। पहले तो आप सबको मैं दिल से आभार देना चाहूँगी कि आपने हमें इतना वोट किया। जो इसमें विंध्य अवार्ड में पार्टिसिपेट हुआ था मेरा नाम, तो आप सबने इतना वोट किया, मुझे जिताया, उसके लिए आप सबको तहे दिल से आभार। हाउ निर्मल भाई आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, आप सब जुड़िए। आज बहुत दिन में मैं लाइव आई हूँ और मुझे लाइव आना इतना पसंद भी नहीं है, और जो मेरे दर्शक हैं उनको मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती है ना। जितने में मैं लाइव आऊँगी उसी टाइम का मैं उपयोग करूँगी, अच्छा उपयोग करके मैं आप तक बेहतर वीडियो देना चाहूँगी। जी विनीत भैया, होली भी आने वाली है, उसके लिए अग्रिम बधाई आप सबको, बहुत शुभकामनाएं होली की। 1.5 साल से हम लोगों ने 3-5 चैनल पे काम करना शुरू किया। आप सब ने उसमें हमें बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और आज 1.5 साल में हम बहुत अच्छे लेवल में पहुंच गए हैं। लगभग 200 वीडियोस हम आपके सामने ला चुके हैं। कुछ लोगों का तो अब कुछ, आज मेरा आने का आप लोगों के सामने एक ही उद्देश्य था कि वहां से छोड़ने के बाद जहां मैं पहले काम किया करती थी, 2018 में मैंने वहां, मेरा पहला वीडियो 2018 जनवरी में आया था अविनाश तिवारी के चैनल पे। तो आप लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिया, जबकि हम लोग भी जमीन से ही उठे थे। पहला हम लोगों का एक्सपीरियंस था, अविनाश तिवारी का भी पहला एक्सपीरियंस ही था। कोई बहुत उस टाइम पे बहुत बड़ी हस्ती तो वो नहीं थे। आज अभी मैं हिंदी में ही बात कर सकती हूँ धर्मेंद्र जी, बघेली में नहीं। बघेली में फिर हम बात करेंगे, वीडियो देखिए बघेली में। तो वहां पे हमने जो भी विपरीत परिस्थितियां थी, वहां से हम अलग हुए। हमारा नया 3-5 चैनल बना, उसमें आप लोगों ने निरंतर इतना प्यार दिया हम लोगों को कि हम लगातार, हमें ऊर्जा आपने दिया, हम काम करते गए। फिर उसके बाद आज भी हम काम कर रहे हैं। वॉल्यूम कम करें भैया। आज भी हम अपने चैनल पे पूरा फोकस कर रहे हैं उसको ऊंचा उठाने की। इसके पहले हम जहां काम किया करते थे उसको भी हम लोगों ने निरंतर अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने की कोशिश की। तभी 1.5 साल के अंदर 21,000 सब्सक्राइबर में पूजा तिवारी, उमेश मिश्रा उसमें आए थे अविनाश तिवारी के चैनल पे। उसके बाद 7,25,000 सब्सक्राइबर थे, तब मैं वहां से हटी हूं। क्या परिस्थितियां थी मुझे ये डिस्कस नहीं करनी है, कुछ भी रही होंगी। जब हम आज इसमें हमारे वीडियोस आने लगे, अच्छे आने लगे, कोई अगर बार बार छेड़ रहा है, उगली कर रहा है, तो बड़े मुश्किल से मुझे आज आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखना पड़ा। मैं लाइव आई, बाकी आपको खुद जानकारी होगी कि मैं लाइव बहुत कम आती ही नहीं हूं। मैं अपने टीम मेंबर के साथ ही जब लाइव आती हूं तो आती हूं। अविनाश तिवारी जी की क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि वो बार बार ये कह के हम लोगों को छेड़ना बंद कर दें कि मैंने उन लोगों को बनाया है, वो लोग मेरे सिखाए हुए हैं, मैंने उनको सिखाया है। फिर वो जाके अपनी अलग दुकान बना लिए, अलग दुकान खोल लिए।
तो मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि अविनाश तिवारी जी, मुझे आप ये बताइए कि आपने हमें क्या सिखाया है, कौन से डायलॉग आपने हमें सिखाया है, क्या सिखा दिया आपने मुझे या मेरी टीम मेंबर को? मुझे आप बताएं कि आपने क्या सिखाया हमें, कौन सी स्टोरी आपने डिस्कस, कौन से स्टोरी का प्रॉपर डायलॉग आपने मुझे सिखाया है या उमेश मिश्रा को सिखाया, कामता माखन को सिखाया है? मुझे आप ये बताइए कि क्या सिखाया आपने मुझे। कि कलाकार आपके टीम में आते हैं, आपके चैनल पे आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर अपनी अलग दुकान खोल लेते हैं, आपने क्या सिखाया है हमें? कोई भी त्रुटि हुई मेरे दर्शक लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हो सकता है मैं भावावेश में आके कुछ बोल दूं, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों तक ये बात, आज तक मैं 1.5 साल हो गए मुझे चैनल छोड़े अविनाश तिवारी जी का, तो आज तक मैं लाइव आके उनका कभी नाम नहीं लिया मैंने। आज उन्होंने मतलब पानी मेरे सर के ऊपर कर दिया। ऐसी कौन सा डायलॉग आपने हमें सिखाया कि आप बार बार अपने चैनल पे लाइव आते हैं? हम लोगों के पास इतना काम नहीं है तिवारी जी कि बार बार लाइव आके अपना चेहरा मैं दर्शक को दिखाऊं। हमारे पास और भी काम है, हम और भी काम करके पब्लिक को वीडियो देते हैं। आपके अंदर टैलेंट था, सब कुछ था, तो 1.5 साल आपको लग गए मिलियन तक पहुंचाने में। 1.5 साल आपको लग गए अपने चैनल पे मिलियन पहुंचाने में। 1.5 साल के अंदर 7.5 लाख सब्सक्राइबर हमने किया, हमने, जिसको आप हर जगह बदनाम करते हैं कि आपको यूज किया। आपको किसने यूज किया? यूज तो आपने किया ना, सबको आपने किया, सबको यूज। कलाकारों से वीडियो ले लेके, बढ़िया उनकी स्क्रिप्ट ले लेके, है ना? क्यों आपके 1.5 साल में मिलियन पहुंचने में इतना टाइम लगा? क्यों लगा? अगर आप इतने बेहतर कलाकार हैं तो क्यों आपको टाइम लगा? पूजा तिवारी के अंदर प्रॉब्लम थी, उमेश मिश्रा के अंदर प्रॉब्लम थी, सबके अंदर परेशानियां थी। सबने आपको सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपको यूज किया। तो आप जरा रिमाइंड करिए, बैक में जाइए अविनाश तिवारी जी, बैक में जाइए। हम लोग आपके पास काम मांगने आए थे, जो आप कह रहे हैं कि हमने आपको यूज किया। हमने काम मांगा था आपसे कि आपने हमें फोन लगा के बुलाया है। आज तक मैं चुप रही, मैं कोई झगड़ा, कोई लड़ाई कुछ भी नहीं है मेरा आज भी। बिल्कुल संजीव चतुर्वेदी जी, कूल डाउन हूं मैं। लेकिन कोई अगर बार बार उंगली करेगा तो कोई कब तक चुप रहेगा? बताइए जरा। हर एक लाइव में आके, हर 2 घंटे में लाइव में आके किसी को फर्जी बोलना, किसी को यूजलेस बोलना, क्या है? यही है इंसानियत? हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बार बार छेड़ें, हम आपको बार बार डसें। हमारे पास और भी काम है अविनाश तिवारी जी, ठीक है? बार बार वही चीज, बार बार वही चीज, 1 बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट। क्या है आपका मतलब? क्या है आपका मतलब? आप मुझे जवाब दे दीजिए। अब आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो आपने बोला जो आपका मन चाहा। पूजा तिवारी अब बोल रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा। दीजिए मुझे जवाब। आज तक मैंने कभी लाइव में आपका नाम नहीं लिया, नाम आपने भी नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली आप कितना टीच करते हो हम लोगों को। इतना कोई करता है? इतना पिंच करता है कोई? हम आपको कहने आए थे कि अविनाश तिवारी जी, हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, आप हमें काम दे दीजिए, आप हमें काम दे दीजिए। कह रहे थे हम आपसे कि आप बार बार ये कहते हैं कि हमें यूज किया, उन लोगों ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, हमने उनको इतना बढ़ाया। आपको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि हमने इतना बढ़ाया उनको? क्या बढ़ाया आपने? क्या बढ़ाया आपने? आज मुझे बताइए आप क्या किया? क्या कहते हैं कलाकार हम पहले कहते थे आप कि कलाकार हम पैदा कर देते हैं। क्यों आपने पैदा नहीं कर दिया कलाकार? क्यों पैदा नहीं किए कलाकार 1.5 सालों में?
क्या कहते थे कि हम जिसको छू देते हैं वो कलाकार बन जाता है। मेरे अंदर उसकी एकता कपूर की आत्मा घुसी हुई है, मैं जिसको छू दूं वो कलाकार बन जाता है। गलत बात है, कलाकारी सिखाई नहीं जाती अविनाश तिवारी जी। कलाकारी हम लोगों के अंदर पहले ही थी, पहले ही थी। और आपको लगता होगा कि पूजा ने आपके पहले कोई काम नहीं किया। मैंने पहले भी काम किया है, मैंने पहले भी काम किया है, ठीक है। इतना आज तक मैं कुछ नहीं बोलती, कुछ ना बोलने का यही नतीजा है आपका, यही नतीजा है आपका कि आप बार बार हमें, उमेश मिश्रा को, कांता माखन को, 3-5 टीम से आपको इतनी समस्या है। आप काम करो, काम में दिमाग लगाओ, काम करके आगे बढ़ो। आपके अंदर कोई तो प्रॉब्लम रही होगी, आपने कुछ तो ऐसा काम किया होगा जिससे सारी टीम अलग हुई। आप इतने ही अच्छे होते तो हम लोगों के बाद भी तो बहुत सारे लोग अलग हुए हैं आपसे। अविनाश जी बताइए, हम लोगों के अंदर समस्या थी, हमने आपको यूज किया और अलग चैनल बनाया, तो उसके बाद क्या किए लोग भी तो अलग हुए ना आपसे। उन जिनको आप बताते थे परिवार थे हमारे, परिवार, आपके परिवार में तो हिस्सा बट गया। क्या कहते हैं फिर? दुकान हमने नहीं खोली, हमारे अंदर गट्स था, हमारे अंदर टैलेंट था, पब्लिक हमें देखना चाहती थी। हम लोगों ने पब्लिक को कभी गुमराह नहीं किया। हम लोगों का टाइम शुरू से फिक्स था, बुधवार और शनिवार को वीडियो जाएंगे तो जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। कोरोना में जब सब अपने घरों पे रहते थे तब भी हम अपने प्रोटेक्शन में पुलिस जो हमारे अधिकारी थे उनसे हम परमिशन लेके वीडियो शूट करते थे। बघेली का नाम ले लेके तो हम लोग नाम नहीं लेते तो हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं पिछले 3 साल से। आप बघेली को मतलब फर्स्ट में रख रहे हो, आप बघेली को बड़ा नाम दे रहे हो, है ना। हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। खुद के मुंह से स्टार कह देना आसान होता है, जब पब्लिक करती है ना, पब्लिक चुनती है कि स्टार कौन है, तो सबकी समझ में आ जाती, मेरी भी, आपकी भी, तीसरे की भी, सबकी समझ में आ जाती है बात। और जब पब्लिक चुन के सामने रख देती है सिक्का, तो आप जैसे लोग बोलते हैं कि फर्जीवाड़ा करके जीते हैं। फर्जी ट्रिक आपको पता थी अविनाश जी, हम लोगों को तो नहीं पता थी। हम लोग तो सबसे प्रचार करते थे। और कौन वोट में खड़ा होता है, कौन इलेक्शन लड़ता है तो प्रचार नहीं करता? अपना जरा बताइएगा, कौन प्रचार नहीं करता अपना? आप नहीं कर रहे थे? आपको जब पता है कि फर्जी ट्रिक से हम जीते हैं, तो वो ट्रिक तो आपको ही पता थी, तो आप क्यों नहीं किए? जब देखो नीचा दिखाना है, नीचा, बघेली के नाम पे बदनाम आप कर रहे हो। खाली नाम बघेली 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 बघेली, हर जगह बघेली। क्या यार, कुछ काम करो, काम में दिमाग लगाओ। 2 बजे रात, 3 बजे रात, 12 बजे रात लाइव आके क्या बोलते हो कि लोग यहाँ आते हैं, मुझे यूज करते हैं, हम उनको प्रेजेंट करते हैं और फिर वो अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो ठीक है ना, खोलने दो दुकान, क्या समस्या है? खोले हम दुकान। तो आप में चैलेंज दे रही हूं आपको, अगर हम लोगों की दुकान से इतनी समस्या है, आपको पूजा तिवारी से इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है, डिलीट कर दो मेरे वीडियोस, डिलीट कर दो मेरे वीडियोस। जितने वीडियोस हैं मेरे आपके चैनल पे डिलीट करो, मैं देखती हूं। फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा एकता कपूर की आत्मा है ना, तो डिलीट कर दो वीडियोस, फिर दिखाओ, फिर बढ़ो, मैं देखती हूं।
देखते हैं फिर हमारे ही वीडियो रख के हमारा ही सब कुछ मटेरियल, क्या बोलते हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता था, मैं सब कुछ, अरे गलत बोल रहे हैं, आपका दिल बोलता होगा आपने क्या किया है अविनाश जी, आपका दिल बोलता, आपके जहन से ये बात उठती नहीं कि मैंने क्या क्या किया है। कौन ले आप मुझे एक डायलॉग बता दो जो पूजा तिवारी को, उमेश मिश्रा को, कांता माखन को बताया है आपने। एक डायलॉग आप बता दो मुझे, मैं भी तो देख लूं क्या हमारे तिवारी जी हमें क्या सिखाए हैं। हम आपके पास स्कूलिंग कर सीखने आते थे कि मुझे दीजिए बघेली बोलने की ट्रिक। हद ही कर दी है आप तो, हम बोलते नहीं तो अब तो सर पे कूद पड़े हैं तिवारी जी, तांडव मचा दिया हम लोगों की लाइफ में। 4 नमूने सामने खड़े करके आप बोल देते हो फर्जी किया, ये किया, वो किया। मैंने आज तक बघेली के लिए सर्वस्व न्यौछावर, क्या न्यौछावर कर दिया आपने, दिखाओ मुझे, क्या न्यौछावर किया आपने। सुनिए, अपने मां को अगर कोई बेटा खाना देता है तो जगह जगह नाम नहीं लेता तिवारी जी, जगह जगह नाम नहीं लेता कि मैं अपने मां को खाना दे रहा हूं, खाना दे रहा हूं, खाना दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। बेटे का फर्ज होता है मां को खाना देना, उसी तरह हमारा फर्ज है बघेली में बात करना, बघेली को प्रेजेंट करना। वो फिर बेटा ही क्या, वो मां ही क्या, वो मां ही क्या और वो बेटा ही क्या जो जगह जगह गाए कि मैं बघेली में काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। अरे वो पब्लिक देख रही ना आप काम कर रहे हो, आप क्यों बता रहे हो बार बार। बताओ, अपना प्रचार प्रसार करो, अच्छी चीज है, काम कर रहे हो अपना, करो प्रचार। लेकिन हम लोगों को नीचे दिखाने की क्या आवश्यकता है आपकी। हम लोग आपको नीचे दिखाते हैं तिवारी जी, दिखाते हैं आपको नीचा। जो भी बात करिएगा आज के बाद, ये मेरी एडवाइस समझ लीजिए, ये मेरी चेतावनी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हम आपको छेड़ने नहीं आते हैं, आप हमें मत छेड़ो। जो कोई बात करो हमारे से रिलेटेड बात मत करो। और जो हमारे कमेंट बॉक्स पे लोग बोल रहे हैं कि दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना, हम नीचा किसी को नहीं दिखा रहे हैं, तिवारी जी नीचा दिखा रहे हैं। उनके जाइए, उनके प्रोफाइल पे जाके घुस के देखिए कौन किसको नीचा दिखा रहा है, जाके घुस के देखिए। एक बार टाइप कर देना आसान होता है, टाइप करके किसी को जज करना आसान होता है, उसकी चीजों को, उसके दिमाग को जानना बहुत मुश्किल होता है। अपना प्रचार करिए, अपना जो मनाए आप वो करिए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। बस हमें टारगेट करना बंद कर दीजिए, मेरी वार्निंग जो भी समझ लीजिए आप। ये आपको मैं खुल के बोल रही हूं अविनाश तिवारी जी, आपको बोल रही हूं मैं। कुछ भी ना बोलने का मतलब ये नहीं कि हमारा मुंह सीला हुआ है, बोल सकते हैं, जुबान है। अगर आपके चैनल को 21,000 से 7.5 लाख पहुंचा सकते हैं तो जुबान के कारण ही पहुंचाए होंगे अविनाश जी, गूंगे नहीं है हम लोग। जब देखो इसने यूज किया, उसने यूज किया, आप तो बन गए धर्मराज, हम लोग बन गए विलन। मैं सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं ओपन करना चाहती, मैं सारी चीजें पब्लिक में नहीं शेयर करना चाहती, बस इसलिए इस मुंह में मैंने ताला लगाया है।
और अगर वक्त आया, जरूरत समझी, मैं जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगी। खूब कर लिया आपकी इज्जत, खूब कर लिया, खूब पब्लिक में आपने मटर गश्ती कर ली। कुछ भी बोलते हो आप, तो कुछ भी बोल दोगे। ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जितना ग्रो कर रहे हैं बघेली में आप, ये आपको भी पता है, पब्लिक भी जानती है कितना आप ऊंचे लेवल का काम कर रहे हैं ऐसे उठ के, वो दिख रहा है सबको, ठीक है। और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करो, क्यों पीछे पड़ रहे हो हम लोगों के। अंकित सिंह बघेल जी, बिल्कुल मूर्ख हूं। मूर्ख नहीं होती तो आपके सामने थोड़ी वीडियो प्रेजेंट करती मैं, मूर्ख तो हूं। आशीष समदड़िया, क्या लिखा है समदड़िया जी, क्या गाली गलौज कर रही हूं मैं, क्या गाली गलौज कर रही हूं, जरा आप मुझे बताइए। सामने वाला व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है तो उसको नहीं देखते आप, उसको नहीं देखते, बताइए, उनको नहीं देखते आप। सही गलत का पाठ सिर्फ हमें पढ़ाएंगे। हम भी पढ़ने के लिए तैयार हैं सही गलत का पाठ। आप हमें बताइए कहां पे गलत कर रहे हैं हम, कहां पे हम किसको गाली लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं या मुंह से बोल रहे हैं, बताइए। सुन तो लूं, लाइव हूं, बोलिए जल्दी, किसको मैंने गाली दे दिया। मेरे अंदर भैया एकता कपूर की आत्मा ना घुसी है कि मैं किसी को गाली दे दूंगी। जिसके अंदर घुसी है वो तो बन गए पारस पत्थर, छू दो सोना बन गए। मेरे अंदर नहीं घुसी है आत्मा किसी की, मैं क्यों गाली दूंगी। संदीप पांडे जी, कौन सा शब्द मेरा गाली लगा आपको, लिख के बताइए। ठीक है, ठीक है, जो भी है, मैं आप लोग मेरे दर्शक हैं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी, उन तक यही बात पहुंचाना, यही मेरा मैसेज है कि आप काम कर रहे हो बघेली में, बघेली को आप अच्छे लेवल पे देखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, हम लोग भी तो उसी में जूझ रहे हैं ना। तो आप बन गए सबकी नजर में देवता, हमें क्यों बना रहे हैं दानव। करो काम आप। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप थोड़ा सा पिंच किए, ये जो मुंह है खुलेगा ही, और ये खुला तो ब्लास्ट हो गई। क्योंकि मैं सब कुछ सह सकती हूं, अभी तक मैंने आपकी हर बातें सुनी, हर बात आप बोलते गए। आप लाइव में बोले, कहीं बोलोगे 3-5 कर दिए मेरे साथ लोग, कहीं बोले 3-13 कर दिए, कहीं बोले 3-11 कर दिए। अरे डिसाइड कर लो खुद, क्या कर दिए लोग, डिसाइड कर लो कि 3-13 किए हैं कि 3-5 किए हैं कि 3-12 किए हैं। ऐसे नहीं किसी को बोला जाता है ना। आइंदा से बोलिएगा तो जरा सोच समझ के बोलिएगा तिवारी जी आप तो। क्योंकि आपने अगर बघेली में काम किया है ना, तो मैं भी कोई वहां रूस जापान वाली नहीं हूं, मैंने भी बघेली में ही काम किया है। तो जितना आप बोल सकते हो उससे 4 गुना जवाब देने के लिए मैं तैयार रहती हूँ, बस देती नहीं हूँ। आज थोड़ा बहुत दे भी दिया।
आपके चैनल से निकलने के बाद भी आपकी मैं रिस्पेक्ट करती थी हमेशा। जहां भी मैं, कोई मुझसे पूछता था, हाँ अविनाश तिवारी के चैनल से मैंने डेब्यू किया है बघेली में, आप होके बस लगे हो वही। आपकी नैया 1.5 सालों में आगे ना बढ़ी, बस 3-5 पे ही अटकी हुई है। पब्लिक खुद जानती होगी कौन कितना किया है। मुझे भी अभी अपना स्वाभिमान प्रिय रहा होगा, कोई शौक नहीं चढ़ा था 7.5 लाख सब्सक्राइबर छोड़ के आके 0 से स्टार्ट करना कितना मुश्किल हुआ होगा। एक 0 से स्टार्ट किया है हमने, कोई बनी बनाई इबारत पे नहीं चढ़ गए हैं हम। दोबारा जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, खासकर 3-5 टीम से तुम दूर रहना अविनाश जी, दूर रहना बस, क्योंकि अब बहुत हो गया। जरूरत पड़ी तो काम भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आपको तो नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना। बात हमेशा हिसाब में करना। किसी को आपने कुछ सिखाया नहीं है, कुछ भी नहीं सिखाया है आपने। जो भी डायलॉग दिए हैं हमने अपने से दिए हैं। जो भी आपके वीडियोस में, जितने में मैं हूं, जितने में पूजा तिवारी है, उसमें से आधे वीडियोस तो उमेश मिश्रा के लिखे हुए हैं। उन्होंने आपको गाइड किया था ना। अभी तक चुप थी मैं, यही चीजें तो नहीं बोल रही थी। और आप जब मेरा लाइव देखना, और मुझे पता है रात के 2 बजे, 12 बजे, 3 बजे जब भी लाइव आना, जवाब जरूर आप देना मुझे कि आपने कौन सा डायलॉग पूजा तिवारी को सिखाया है। मैं भी बेसब्री से इंतजार करूंगी कि भाई तिवारी जी ने मुझे क्या सिखा दिया, आज तक मुझे पता ही नहीं चला। क्या सिखा दिया आपने भाई, जरा बताना पब्लिक को भी। अब किस किस का नाम ले लूं मैं, बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, किस किस का नाम लूं भैया लोग, बंधु लोग, दोस्त भाई जो भी होंगे, बहिनी होंगी, दोस्त मित्र जो भी हैं, जिसका भी नाम ना ले पाऊं तो माफ करना, क्षमा करना। अब नाम लेने वाला मूड ही नहीं बचा है तो नाम कैसे ले लूं। दूसरे दिन आके जरूर मैं अच्छे मूड में आपसे बात करूंगी, आपका हाल चाल जानूंगी, अपना भी हाल चाल आपसे शेयर करूंगी। विपिन भैया कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़े हमारे जो तथाकथित, यही बोलेंगे, सुपरस्टार है ना, तो वो तो पीछे ही पड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा जवाब देना था मुझे। अभिनीत भैया आज हमका बहुत कुछ याद आ गया। अच्छा सब लोगों को एक बार फिर से मैं तहे दिल से आभार शुक्रिया व्यक्त करूंगी कि आप लोगों ने मेरे समक्ष इतनी वोटिंग की, मुझे इतना अच्छा वोट दिया। मुझे आप सच में प्रोत्साहित कर रहे हो आगे काम करने के लिए। मैं पूरा जी जान लगा दूंगी काम के लिए, क्योंकि वही आज 3 साल से मैं पूरे लगन के साथ वही काम कर रही हूँ जिससे मैं उतरी थी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बस 1 महीने के अंदर मैं पूरे ऑल इंडिया में
पूरे भारत में बघेली को विख्यात कर दूंगी, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि हम हमारी बघेली सबके जुबान पे आए, सब तक पहुंचे। आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग रहा तो हम निरंतर बहुत अच्छे सीरियल, और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत अच्छा, उसमें सब लोग फोकस कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि उसमें भी आप सब हमें बहुत प्यार देने वाले हैं। थैंक यू सौरभ जी। सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम बेस्ट से बेस्ट आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही निरंतर बघेली पे काम करते रहेंगे। आप सबका प्यार बना रहे, सहयोग बना रहे। विजेंद्र शुक्ला जी, थैंक यू, धन्यवाद, आपका आभार।